नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तैयारी अच्छी चल रही है? आज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जा सकते हैं या उस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उन सवालों के साथ एक बार फिर हम आए हैं। और आज चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम उनके बेसिक मेथड से, उनके शॉर्टकट्स के साथ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे इस पूरी प्रक्रिया में, आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दें, अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जितना जल्दी हो सकेगा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आपसे आपकी प्रॉब्लम को शेयर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है कि किसी धन का 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 101.50 है। इसी राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कर सकते थे आप इसको कि इसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, समझ लेते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से समझिएगा कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1.1, अगर ये है ना 2 साल, ये 2 साल का है दर 3% 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अगर है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर परिणामी 2 साल के बाद कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 3 + 3 × 3/100 यानी 6.09% रिटर्न होगा 2 साल के बाद। मूलधन का इतना ही परसेंट आपको मिलेगा 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 साल में। और ये इतना प्रतिशत बराबर आपको दे रहा है कितना? 101.50। ठीक, मूलधन क्या होगा? सॉरी, असाधारण ब्याज होता तब क्या मिलता? साधारण ब्याज हर साल बराबर, पहले साल 3, दूसरे साल 3 यानी टोटल 6। 6.09% इज इक्वल टू 101.50। तो यहां से हम ये कैलकुलेट कर लें कि 6 इज इक्वल टू कितना होगा। तो 6 इज इक्वल टू होगा 101.50 अपॉन 6.09 × 100। कोई तकलीफ? अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इंटू 100 नहीं, सॉरी, इंटू 6 होगा, इंटू 6। अब अगर दशमलव हम खत्म कर ले तो 101, ये दशमलव खत्म होगा 50, ये हो जाएगा, और ये 609 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लें, 2 से काट लेंगे या 3 से ही काट लें। तो 3 से कितना हो जाएगा? 203, 203 यहाँ गुणित 6 है, ठीक है। और इसको काट ले 3 से तो 3 दूनी, या इसी को काट ले, 3 × 9 1, 3 × 9 2, ये नहीं कटेगा 3 से, सॉरी, इसी को काट ले, 3 दूनी 6। ठीक, अब ये 203 है, राइट ना? 203 से ये पूरा 203 है और ये पूरा कितनी बार कट जाएगा? ये पूरा 203 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, और 1 0 50, यानी कितना आ जाएगा? 100। सिंपल बात समझ पा रहे हैं? फिर से समझेंगे। देखिए, 3 साल का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से अगर आप ब्याज निकालेंगे तो कितना परिणामी ब्याज मिलेगा? 6.09%। और इसका वैल्यू दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 101.5। 3 साल की 3% की दर से 2 साल में ब्याज क्या परसेंट मिलेगा? साधारण, पहले साल 3%, दूसरे साल 3% यानी 6%। तो 6.09% इज इक्वल टू 101.50। तो 6 इज इक्वल टू 101.50 अपॉन 6.09 × 6। दोनों तरफ का दशमलव, इसको फिर से आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 101.50, घटा दिया, दशमलव हटा दिया, ये 609 और गुणित 6। ठीक है, 3 से काट दिया 203, ये कितनी बार कट गया? 3 से ये 2 बार कट गया, और इस पूरे को काट दिया तो ये पूरा 5 बार कटेगा, और 1 0 50 बार, तो कितना आ गया? 100।
तो कितना होगा साधारण ब्याज? 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया। सिंपल सवाल है, कर लेंगे ना। ये सवाल आया है सीपीओ एसआई 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 12 सही 1/2% 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 510 है, इसी दर पर इतनी ही दर से, इसी राशि पर इतनी ही दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? फिर वही सा सवाल है। ठीक है, फिर एकदम सीधा सा वही सा सवाल है, लेकिन हम इसको अब देखिए वहां पे 3 था तो आसानी थी। अब इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरह से टैकल कर लेना। किस तरह से टैकल कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं, देखो। ठीक है, क्या है? आपको रेट पता है ना, आपको रेट पता है R, और R इज इक्वल टू है 12 होल 1/2%, इट मीन्स 1/8। और मामला कै साल का है? 2 साल का। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 इसका मूलधन हो जाएगा, मूलधन 64। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है भाई 510। 64 रुपए का 64 का 1/8 यानी 12 सही 12 से 1/2% 8 कितना हो जाएगा? 8। और इसका फिर 1/8 कितना हो जाएगा? 1। और 2 साल का मामला है तो 2 गुणित 1, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 1 कम 1 बराबर 17, और 17 बराबर 510 दे रहा है सवाल में। 17 बराबर 510 तो 1 बराबर 30। और साधारण ब्याज क्या है? यही तो है, 8 दूनी 16। साधारण ब्याज यही 16 है, 16 तियां 48, 480, यही होगा साधारण ब्याज एसआई। ठीक है, तो कितना हो गया? 480। समझ पा रहे हैं? पीछे के क्लास में हमने ये डिस्कस किया है ना कि 64 है तो 1/8 करके निकालते हैं। 2 साल के लिए क्या करते हैं? 2 साल के लिए 2 1 से, 3 साल के लिए 3 1 से, और 4 साल के लिए 4 6 4 1 से गुणा कर लेते हैं। तो 64 इसका मूलधन निकाल लिया भाई, 8 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 64। 64 का 1/8 8, और फिर उसका 1/8 1। ये 2 साल का मामला है तो 2 1 से गुणा करते हैं, यही जो 2 से गुणा है यही साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। और इस 8 का 1/8 जो निकाला है ये जुड़ेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 17 बराबर 510 तो 1 बराबर 30, तो साधारण ब्याज 16 बराबर 480, सॉरी 480। ठीक, आगे चले। यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, समस्या, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगला सवाल है, देखिए आसान सा सवाल। एक निश्चित धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 है, इसी राशि पर इसी ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 है। धनराशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करना है। सीपीओ एसआई, सीआईएसएफ एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई 2016, ये सबका क्वेश्चन है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। देख लेते हैं क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। इस सवाल को आप कैसे टैकल करेंगे इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। हम लोग पहला तरीका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा। फिर से सवाल देख लेते हैं कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है भाई, साधारण ब्याज तो सब पर बराबर है ना भाई, तो 3 साल का 3 ईयर का कितना है? 540। तो 1 साल का कितना होगा? 18 तियां 54, 180। तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या? अब मान लेते हैं मूलधन, माना मूलधन कितना हो गया? P। अब अगर P रुपया है और साधारण ब्याज की किसी दर R से 1 साल में कितना साधारण ब्याज पा रहा है? 180। और पहला साल है, ये कब की कहानी है? फर्स्ट ईयर की कहानी। और फर्स्ट ईयर में क्या होता है पता है आपको ना? CI और SI बराबर होते हैं। कोई दुख, कष्ट, समस्या? हो गया, इतनी बात तो क्लियर है ना भाई, कॉमन सेंस की बात। जब दूसरे साल आप आएंगे मान्यवर, तब क्या हो रहा है?
दूसरे साल ये जो पी है तो पी रहेगा और ब्याज जो लगा है वो भी मूलधन के साथ जुड़कर मूलधन का काम करेगा, यानी ब्याज अर्जित करेगा, और रेट वही है R%। तो ये पी क्या करेगा, फिर पुनः R% पर पी कितना ब्याज देगा, 180, और हो कितना गया अपना ब्याज, 360। अभी अपने को कितना ब्याज पाना है, 376.20। आराम से पढ़ा रहा हूं, एकदम समझ के पढ़ना। जहां भी दिक्कत हो वीडियो रोक के फिर से समझ के फिर आगे बढ़ाइए, ठीक है। YouTube के पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तभी है जब आप पेन पेपर के साथ बैठें। बिस्तर पे लेट के YouTube से पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को बहला रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो बहलाने की जरूरत नहीं है, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ये 180 2 साल का 360 ब्याज हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना 2 साल में ब्याज, 376, यानी कितना रुपया छूट रहा है, प्लस 16.2 रुपए छूट रहा है, 16.2 रुपये छूट रहा है। और ये कौन देगा, ये 180 देगा, 180 देगा, समझ गए। अब आपको क्या चाहिए था, मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए ना। तो मूलधन जब चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब आप यहां से परसेंट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट क्या हो जाएगा, R बराबर 180 रुपया कितना दिया, 16.2, तो 16.2 रुपया 180 का क्या परसेंट है, यहां से आपको ब्याज दर मिल जाएगी, सॉरी गुणित 100। कोई तकलीफ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो पहले तो ये हो जाएगा आपका, इसको कर लेते हैं बराबर 162 दशमलव खत्म कर लें, गुणित 100 बटा 180 के साथ 1 0 बढ़ जाएगा, और 18 9 162। इसको देख लेते हैं एक बार। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 540, साधारण ब्याज 540, तो 1 साल का 180, कोई दिक्कत नहीं ना। माना, अब चूंकि आपको समझाना इसलिए मुझको इतना स्टेप लेना पड़ रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है। तो मूलधन P हो गया, P का R% कितना हो गया, साधारण ब्याज 1 साल का कितना है 180, और 1 साल का CI और SI बराबर होता है, ये आपको पता है। अब दूसरे साल जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे आप, तो ये दूसरे साल P प्लस 180, ये ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन के साथ जुड़कर पूरा मूलधन का काम करेगा दूसरे साल के लिए। तो P तो R% की दर से 180 देगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर है, और ये कहानी कब की है, सेकेंड ईयर की। और 2 साल का यहां हमको ब्याज कितना चाहिए था गुरु, हमको चाहिए था हमको 360 मिला, हमको अभी कितना चाहिए 76.20, 376.20, ठीक। तो अभी हमको क्या चाहिए 16.2, और ये 16.2 कौन देगा, 16.2 ब्याज ये 180 के वजह से आएगा। यानी आप यहां से चाहें तो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 180 रुपया 16.2 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 100% पर 100 रुपये पे कितना ब्याज होगा, 16.2/180 इंटू 100, ठीक। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 1 10 इसके डेसिमल को खत्म कर देगा, और 18 9 162, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। और अब देखो मूलधन कैसे आएगा। पहले साल का ब्याज कितना है 180, यानी जो मूलधन है उस P का 9% कितना है 180, तो मूलधन 100% कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2000 रुपये। मूलधन कितना आ गया, यही तो मूलधन है, मूलधन। तो ये कितना आ गया आपको 2000। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक आराम से समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक व्यक्ति किसी निजी संस्था से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, वह एक अन्य व्यक्ति को समस्त राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार देता है। इससे उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपए का लाभ होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं, एक व्यक्ति किसी निजी संस्था से 5% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है, ठीक है।
एक व्यक्ति किसी निजी संस्था से 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, ठीक है, साधारण ब्याज दर से उधार लेता है, ठीक है ना, और उसी को क्या कर देता है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे देता है और 4 साल में 26,410 रुपए का लाभ पाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, मान लिया क्या, मूलधन कितना, मूलधन बराबर 100। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा ये बताओ। 4 साल का ब्याज हो जाएगा एसआई कितने साल का, 5% के रेट से 4 साल का एसआई हो जाएगा 20। कोई तकलीफ है, ये सिंपल हो गया 20%। अब 10% की दर से 10% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रिटर्न देगा ये देखो। तो पहला 10 साल दूसरे 10 साल को मिला के, जैसे फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, कितना दे देगा, 10%, 10% कितना, 10, 10, 20, 21%। 10% के रेट से कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगाओगे तो कितना, बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, कितना आ गया 21। एक फिर वही तीसरे चौथे को मिला लो तो सेम प्रोसेस 21। और अब अगर सबको मिला लोगे यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणित 21/100। तो 21 दूनी 42 और ये 4.42 है 46.41, राइट ना, 46.41। ये क्या होगा 46.41 सीआई आएगा, सीआई आएगा और ये 20 क्या है एसआई है। और कह रहा है लाभ हो रहा है, यानी जो लिया है अगर 100 रुपए उधार लेता तो 20 रुपए का साधारण ब्याज भुगतान करता और 10% की दर से अगर वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर वो निवेश करता तो उसको 46 रुपए 46.41 प्राप्त होते। इसको साफ साफ लिख लेते हैं 46.41 प्राप्त होते। तो लाभ कितना हुआ भैया, प्रॉफिट इज इक्वल टू CI माइनस SI, CI माइनस SI इज इक्वल टू 46.41 माइनस 20 इज इक्वल टू 26.41 इज इक्वल टू 26। सॉरी यहाँ पे हो सकता है ना दिखे आपको तो मैं ए आगे कर देता हूँ। तो 26.41 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26,410। देख लीजिए तो एक बराबर यहां पे दशमलव से 100 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1000। और तो मूलधन कितना है, ये है 100 बराबर 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से समझ लेते हैं सवाल को, बहुत ध्यान से समझिए, सिंपल सा सवाल है। मूलधन 100, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निजी संस्था से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेता है। मान लिया अगर 100 रुपया लिया तो 4 साल में साधारण ब्याज से 5% की दर से 4 साल में 20 रुपए लौटाएगा ब्याज, ठीक है। अब उसने उसी पैसे को 4 ही साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित कर दिया, तो 4 साल में उसको क्या ब्याज देना पड़ेगा, 4 साल में उसको 4641 ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी मुझको, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज आपको पता ही है कि 4 साल का ब्याज क्या होता है। 4 साल का ब्याज भाई ये है, 4 साल का ब्याज क्या है, ये है, क्या होता है, अगर ये 10 है तो ये 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब 10 11, और 4 साल का करना है तो 4 इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 में 1
4641 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे 10,000 हो जाता, घटा देते तो ब्याज कितना था 4,641। जब इतने मूलधन पर इतना ब्याज है तो 100 मूलधन पर कितना ब्याज होगा, 2 अंक दशमलव लग जाएगा। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया, समझ पा रहे हैं, इसको शॉर्टकट ऐसा कर सकते थे आप। खैर चलिए, आपने क्या कर लिया, आपको CI मिल गया 4.61। बात समझ पा रहे हो, यहाँ से ये 10 है तो ये 11 होगा, ये कन्फर्म है। तो 4 साल के लिए तो ये 10,000 होगा, तो ये 14,461 होगा। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा यहाँ से 4,641। कब, जब मूलधन 10,000, लेकिन जब मूलधन 100 तो ब्याज क्या हो जाएगा, 2 अंक दशमलव लग के आ जाएगा। अब यहां पे ब्याज उसने दिया कितना, 20 रुपया, और पाया कितना 46.41, यानी डिफरेंस प्रॉफिट CI और SI का डिफरेंस 46.41 माइनस 20 इज इक्वल टू 26.41, और यही उसका प्रॉफिट है, और ये बराबर है 26,410, 26,410 के। तो 26.41 इज इक्वल टू 26,410, तो 1 बराबर 1,000, तो पूरा मूलधन 100 बराबर 1,00,000, 1 के आगे 50। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ऐसे सवालों से दोस्ती करिए, यही सब सवाल मिलेंगे एग्जाम में, और अगर ये आपके दोस्त बन गए तो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और कोई दोस्त कैसे बनेगा भाई, उसको टाइम दोगे तब ना बनेगा, उसको टाइम दोगे तब ना। फॉर्मेलिटी करोगे, बिस्तर में लेट के अगर वीडियो देखोगे, पेन पेपर से नहीं सॉल्व करोगे तो कैसे समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर 15 होगा। 2 तरीका है, एक तो फार्मूला है आपके पास बहुत शानदार, ठीक है, और ऐसे बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए। 5% है तो 2 साल में क्या होगा, साधारण ब्याज 10, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 5 + 5 = 10.25। देखो सिंपल समझ लेते हैं, 5% के रेट से 5% के रेट से 2 साल का 10 क्या आएगा, SI आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यही ना आएगा। और 5% के रेट से 2 साल का CI कितना आएगा 10.25, ये क्या हो गया CI हो गया। डिफरेंस कितना हो गया दोस्त, डिफरेंस इज इक्वल टू 0.25, और ये बराबर कितने के 15 के। 100 से गुणा कर लो तो 25 बराबर 15 गुणे 100, 25 चौका 100, 15 चौका 60, यानी 1 बराबर 60। तो अगर मूलधन 100 है, मूलधन 100 था तो मूलधन कितना हो गया यहाँ से 6,000, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। समझ पा रहे हैं भाई, आप सीधा बताओ, अगर मूलधन 100 है, माना कि मूलधन 100 है, तो 5% के दर से 2 साल में SI कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 10 मिलेगा, और CI कितना मिलेगा 10.25 मिलेगा। डिफरेंस 0.25 इज इक्वल टू 15, तो 25 बराबर 15 गुणे 100 कर दिया, और 1 बराबर 60 हो गया, तो 100 बराबर 6,000। ये तो हो गया एक। दूसरा क्या तरीका था इस सवाल को करने का, बहुत सिंपल सा तरीका था, आपको फार्मूला पता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का क्या फार्मूला है, D इज इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, R/100 का होल स्क्वायर। D कितना हो गया 15, P पता करना था, R कितना है 5/100 यानी 1/20, यानी 1/20 400, और 15 चौका 60, P बराबर हो जाएगा 6,000। कोई दिक्कत, कर लेंगे। एक ये भी तरीका है फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड है। ठीक, ये फर्स्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दें, देखिएगा अगला सवाल बहुत आसान। अच्छा, ऐसा सवाल देख के आप हड़बड़ा जाते हैं। बस 18,000 रुपए की राशि का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज ज्ञात कीजिए। घबरा गए? अभी तक तो
1 साल का, 6 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का देखा था, ये अब 73 दिन का ब्याज कहाँ से आ गया? तो देखिए ये भी निकल जाएगा और आराम से निकालेंगे हम लोग, बहुत ईजी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कैसे। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि 2 साल और 3 साल और 4 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज हम आराम से बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मामला ये है कि ये 18,000 रुपये की राशि है। कितने की राशि है भाई? P बराबर 18,000। कोई तकलीफ है? और R आपको पता है, R क्या दे रहा है? R 16 होल 2/3% यानी 1/6। ठीक है, तो 1/6 हो गया। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए क्या हो गया? 18,000 रुपया है, इसका 1/6 कितना हो गया? 3,000। सिंपल ना? ये तो सीधा आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये 3,000 और ये 3,000 हो गया और इसका 1/6 500। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम? 2 साल का निकालते हैं मामला। 2 साल का कैसे हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, चलो कोई नहीं। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6,000 और प्लस यहाँ 1 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6,500। लेकिन हमको 2 साल का निकालना ही नहीं, हमको निकालना किसका है? 2 साल 1 वर्ष 73 दिन का। तो 1 वर्ष का क्या ब्याज आ गया? 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपका 3,000। क्या प्रॉब्लम है? 1 वर्ष का ब्याज आ गया 3,000। कह रहा है अब हम दूसरे साल का ब्याज, अगर सिर्फ दूसरे साल का ब्याज निकालना रहे तो हम क्या करते हैं? जैसे 2 और 1 है ना, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज निकालना रहे तो हम इसको क्या कर देंगे? इसको 1-1 कर देंगे। ठीक है, 1-1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष के ब्याज में इसको 1 कर देंगे, यहां से 1-1 से गुणा कर लेंगे तो ये दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा हमको 3,500 ना। 3,000 ये और 500 ये बराबर 3,500। ठीक है, और इसको निकाल लेंगे 73 दिन का ब्याज, तो 3,500 गुणित 73 कितना? 73/65 365। ये कितनी बार कटेगा? 3×5 = 15, 5 बार कटेगा और 5 से ये 35 700 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज आ जाएगा 3,700। एक तो ये तरीका है, कैसे फिर से समझ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 18,000 रुपये का 1/6 3,000 और फिर 500। तो पहले साल ब्याज 3,000, दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? 2 साल का रहता तो 2-1 से गुणा करते हैं, दूसरे साल का निकालना इसलिए 1-1 से गुणा करेंगे। तो 1-1 से गुणा करेंगे तो 3,000 और 500 3,500 और 3,500 का पूरे दूसरे साल के पूरे दूसरे साल का ब्याज है। 73 दिन का ब्याज निकालना है तो 73/365, ये कितना? 3,500 गुणित 73/365। 73 से 365 5 बार कट गया, 5 से 3,500 7 बार कट गया। 3,000 पहले साल का ब्याज और 73 दिन का ब्याज 700, तो आंसर 3,700 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको इस तरीके से दिक्कत है तो आप वीडियो रोक के ये मेथड नोट कर लीजिए और एक दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आसान तरीका, इससे और क्लियर तरीका कह सकते हैं, आप उसको देख लेते हैं। देख लीजिए। ठीक है, आसान और इससे क्लियर तरीका ठीक कर लेंगे हम लोग। ठीक ठीक, देख लेते हैं वो क्या तरीका हो सकता था। वो तरीका ये हो सकता था,
देखिए कि 1800 रुपया है, 18,000 रुपया है, 18,000 रुपये का 1 साल का ब्याज यानी 1/6 बराबर 3,000। अब ये जब दूसरे साल आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000 और प्लस 3,000। ठीक, अब ये 18,000 तो 3,000 ब्याज दे देगा और प्लस 1/6 कितना ब्याज दे देगा, 500। यानी ये पहले साल का ब्याज हो गया, फर्स्ट ईयर का। और ये 3500 ब्याज कितना हो गया, सेकेंड ईयर का। कोई तकलीफ है? अगर दूसरे साल का ब्याज देखो, सेकेंड ईयर का ब्याज यानी बराबर 365 दिन का ब्याज कितना है, 3500 है गुरु। कितना, 3500। तो 73 दिन का ब्याज क्या होगा, बटा 5 कर लेंगे, 3500 बटा 365 गुणे 73, 73 बचे और 5 सत्ते बराबर 700। यानी दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 700। सॉरी, 73 दिन का ब्याज कितना आ गया, 700। तो आप लिख सकते हैं कि 1 ईयर